हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा जुनून में। आज हम बात करेंगे बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी आता है, ये 2000 mAh, 2200 mAh, 1200 mAh का, इसका जो कैपेसिटी है उसको कैसे टेस्ट करेंगे। अगर कोई बैटरी पैक आप बना रहे हैं तो पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर जो सेल है वो सेल का जो कैपेसिटी आखिर है कितना, क्योंकि लिखा तो उसमें रहता है लेकिन लिखे अनुसार उसमें उतना एच होता नहीं है उतना। जैसे कि इसी बैटरी को ले लीजिए, पिछले वीडियो में हम इस बैटरी पैक इसका जो है बनाए थे, तो 21 सेल का मिला के इसको बनाए थे। 2000 mAh का एक बैटरी था, उस हिसाब से इसको 14 Ah का बनना चाहिए था, लेकिन हम कैपेसिटी पहले सेल का टेस्ट नहीं किए और ये 6Ah 12 वोल्ट में ये बैटरी पैक बना, तो ये आधे से भी कम का कैपेसिटी निकल के सामने आया। अगर आप भी कोई बैटरी पैक बना रहे हैं तो ट्राई के लिए 1-2 सेल या 3 सेल पहले लेकर और उसके बाद जो उसका कैपेसिटी चेक करके फिर ज़्यादा बैटरी खरीदें। तो क्या है कि आपको पता होगा कि आप जो बैटरी पैक बना रहे हो कितना एच का बनेगा। तो उसके लिए जो है सिंपल जो है कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए जो है, अगर सेम जो बैटरी का सेम सेल का अगर 3 पीस लेते हैं सेम कैपेसिटी का, जैसे ये 1200 Ah का बैटरी है तो 3 पीस जो है सेम इसका हम बैटरी पैक बना लिए हैं और BMS लगा लिए हैं। अब इसका जो है कैपेसिटी चेक करना है, तो उसके लिए जो अगर आपके पास इस टाइप का कन्वर्टर है तो कन्वर्टर में जो है एक होल्डर जो है, होल्डर में एक 9 वाट का बल्ब लगा लीजिए और कन्वर्टर का जो है सप्लाई इसमें दे के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बैकअप टेस्ट करना है। इसके लिए आपको मल्टीमीटर जो है या कोई एम्पियर का जो मीटर होता है वो आपको जरूरत पड़ेगा। उसके लिए जो है मल्टीमीटर को एम्पियर में सेट कर लीजिएगा और इसमें जो है इसमें नॉब जो है बदलने के झंझट से बचने के लिए हम एक वायर जो है एम्पियर का वो अलग से ही निकाल लिए हैं, ताकि बार बार जो है उसका प्रोब बदलना ना पड़े। और उसके बाद जो है कन्वर्टर का जो है प्लस वाला, इससे हम जोड़ लिए हैं। अब जो है मल्टीमीटर से एम्पियर जो है इसका चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का जो है एम्पियर वाला एक वायर जो है माइनस के BMS से जो 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है उसके माइनस से हम कनेक्ट कर लिए हैं, और जो ये मल्टीमीटर का जो है माइनस वाला है उसको जो है हम कन्वर्टर के माइनस पे लगा रहे हैं। तो देखिए बल्ब जो है ग्लो हो गया और एम्पियर जो है 1 एम्पियर एक्यूरेट जो है वो खपत हो रहा है। तो उस हिसाब से इस बैटरी को हम टेस्ट किए हैं, जो आपको हम बता देते हैं। ये देखिए 1200 mAh का जो सेल है उसको हम टेस्ट किए हैं 1 एम्प्स का लोड डाल के। तो लोड जो है स्टार्ट हुआ था 12:25 में और लोड इंड हुआ है आपको 1:08 पे। तो 43 मिनट जो है टोटल लोड चला, जिसमें रन टाइम जो दोनों का निकाले कितना देर चला, तो 43 मिनट जो है ये बैटरी बैकअप दिया, 1 एम्पियर पे लगातार चला, उसके बाद कट ऑफ हो गया। तो इसमें जो है 43 मिनट को पहले जो है हम घंटा में कन्वर्ट कर लिए 60 से भाग देकर, और उसके बाद जो है 0.7 इसका निकल के आया, उतना ही एच का कैपेसिटी हमको मिला बैटरी का। और प्रत्येक सेल का अगर देखें तो लगभग 800 mAh का एक जो है सेल 800 mAh के करीब बैटरी बैकअप इसका निकला। 1200 H का ये लिखता है। तो इस तरह से पहले 1-2 सेल लेकर 3 सेल अगर सेम लेते हो तो इस तरह से चेक होगा। अगर मान लीजिए आपके पास कन्वर्टर नहीं है तो उसके लिए जो है आपको इस तरह का LED बल्ब या फिर कोई ऐसा लोड आपको लेना पड़ेगा जो लगभग एक्यूरेट एम्पियर से ऑपरेट होता हो। तो इसका भी आपको हम दिखा देते हैं। इसका भी देखिए प्लस जो है प्लस से कनेक्ट कर लिए हैं और माइनस का जो है बैटरी का माइनस इसके साथ जोड़ लिए मल्टीमीटर के एम्पियर वाले से। और देखिए इसको जो है ये ऑन हो चुका है बल्ब, और 0.73, अगर एक LED और इसमें 5 LED है, अगर एक LED 12 वोल्ट वाला और इसमें ऐड हो जाएगा तो लगभग 1 एम्पियर का लोड चलने लगेगा। लेकिन आप इस तरह से भी आपके पास अगर है तो 7.3 से भी चलने दे सकते हैं, और फिर जो है जितना देर चलेगा वो टाइम के साथ 0.73 एम्पियर को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका बैकअप जो है निकल के चला आएगा। ये तो था आपके पास अगर 3 सेल आप ख़रीदते हैं तो कैपेसिटी जानने का तरीका। और मान लीजिए अब आप सिंगल सेल जो है उसका आप जानना चाहते हैं तो सिंगल सेल का भी जो है आपको हम दिखा देते हैं कि सिंगल सेल भी किस तरह से आपको कैपेसिटी चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सिंगल सेल जो है उसका कैपेसिटी 1 सेल का ही चेक करना है तो उसके लिए आपको जो है कोई ऐसा उपकरण जो इस बैटरी से चलता हो, यानी लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेट होता हो,
वो आपको चाहिए होगा, तो उससे आप इस एक सेल का कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको इस पर जो है लोड जो है वो देकर और चलाना होगा। उसका कैपेसिटी वो जो भी लोड आप दिए हुए हैं उसका कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा। इसमें जो फ़ैन लगा हुआ था मोटर वो ख़राब हो गया था, तो हमको अलग से जो है मोटर लेके उसके साथ टेस्ट करना पड़ा। ऐसे अगर मान लीजिए इस तरह का आपके पास फ़ैन होगा तो उसमें जो है आपको हम इसमें स्पीड आपको जो है वो बता देंगे। इसमें जो आपको एक स्पीड पे 0.30 एम्प्स लेता है, यानी 300 मिली एम्पियर्स लोड लेता है। उसके बाद सेकेंड स्पीड पर जो है 0.45 एम्प्स लेता है और थर्ड पर 0.70 एम्प्स लेता है। तो ये लोड जो इसमें फ़ैन लगा हुआ रहता है उसका लोड हम टेस्ट किए वो है, तो वो चूँकि ख़राब हो गया, तो इसका जो लोड है वो आपको हम बता रहे हैं। इसमें जो हम एक 2000 mAh का बैटरी टेस्ट किए थे, तो वो जो है 0.75 एम्प से 2 स्पीड पे चला है। तो उसका टाइम जो हम नोट किए तो 8:53 पे शुरू हुआ और 9:40 पे ख़त्म हुआ। तो 47 मिनट उसका रन टाइम आया, जिसको 47 को जो है हम 60 से भाग दिए घंटा में करने के लिए, तो 0.78 आया, यानी कि। तो इसका जो है चलिए अब आपका जो इसका लोड का हम चेक करा देते हैं। चूँकि मोटर 1.5 वोल्ट का, इसलिए एक रजिस्टेंस जो है इसमें 4 ओम्स का 5 वाट का हमको लगाना पड़ा है। अब इसका जो हम लोड आपको दिखाते हैं कि कितना लोड ले रहा है। तो देखिए ये जो है इसका माइनस टर्मिनल है और ये प्लस है। एम्पियर पे सेट कर लिए हैं। तो माइनस के साथ जो है माइनस टर्मिनल को हम यहाँ लगा रहे हैं। और देखिए इसका एक स्पीड पर जो एम्पियर है वो 58 के आसपास 180 मिली एम्पियर है, और 2 स्पीड पर हम टेस्ट करते हैं तो लगभग 800 मिली एम्पियर का लोड इसमें लगभग चल रहा है। अगर आपके पास मोटर नहीं है तो आप LED लाइट भी जला के इसमें चेक कर सकते हैं। इस तरह का लाइट जो 4 वोल्ट से ऑपरेट होता है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें भी हमको जो है रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट जो है ज़्यादा पावर का है और ये IC जो उतना पावर नहीं सह पाता उतना लोड, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो चलिए इस लाइट को अगर आप जलाते हैं तो इसका भी एम्पियर आपको दिखा देते हैं कितना लेता है। तो देखिए एक स्पीड पे एक जो इसका स्पीड है उस पर जो है लाइट 400 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद सेकेंड पे जो है 800 मिली एम्पियर के आसपास यह कंज्यूम कर रहा है, और थर्ड पर जो है वो 1.5 एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रहा है। तो 1.5 एम्पियर चूँकि इसके लोड के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 2 स्पीड पर ही इसका बैकअप टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपकी सिंगल सेल का अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह का कोई लिथियम बैटरी से ऑपरेट होने वाला कोई आपके पास बोर्ड मिले तो आप उसको किसी तरह का एक परफेक्ट लोड देकर कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से ये हम निकाले हैं, इस तरह से आपको असली कैपेसिटी जो बैटरी का वो पता चल जाएगा, और फिर आप आसानी से उसका अच्छा बैटरी पैक बना सकते हैं। और अगर आप 3 सेल वाला जो है सेम 3 सेल लेके आके बनाते हैं तो और आपके लिए और आसान रहेगा इसका टेस्ट करना, क्योंकि BMS तो आपको ख़रीदना ही है। और इस पर जो इस तरह का लोड या फिर 1 वाट का बल्ब कन्वर्टर से जला के 1 एम्पियर का लोड देकर आप बैटरी टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो एक सही बैटरी का चुनाव कर सकते हैं एक बढ़िया बैटरी पैक बनाने के लिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।